देखिए, आज सौभाग्य की बात है कि हमको और उड़ीसा को वहाँ जो हमारा इंडिया स्टील 2025 का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें से आज सेकंड डे में उड़ीसा को कभी चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है हमको। इंडिया का सब जो कंपनी है, इन्वेस्टर्स है, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करते हुए उड़ीसा तो लीड कर रहा है इंडिया में। और जैसे स्टील इज द मदर इंडस्ट्री ऑफ उड़ीसा, इसी आधार पर हमने आज लीड कर रहे हैं इंडिया को। और 50% से ज़्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करते हैं उड़ीसा कर रहा है। इसमें से सबसे ज़्यादा हमारा आयरन ओर है उड़ीसा में, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, और उनके साथ साथ हमारा जो क्रोमाइट भी है। और इसी आधार पर हमारा अपॉर्चुनिटी हमको जैसे उड़ीसा में आज मिला है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो गया। कोस्टल बेस हमारा इलाका है जहाँ 480 किलोमीटर कोस्टल बेस है, जहाँ पोर्ट बहुत ज़्यादा है, पारादीप, धामरा, गोपालपुर, और उनके साथ साथ और 10 में से ज़्यादा पोर्ट भी हमारा आज डेवलपमेंट होने जा रहा है। मिनरल बेस स्टेट है हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा वाटर भी है और मैन पावर भी है। इसी आधार पर हमने जो इंडस्ट्रियल हब करने के लिए हम अभी नया कदम उठा रहे हैं। जैसे नया सरकार आ गया, डबल इंजन का सरकार आ गया, सेंटर और स्टेट में हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, मोदी जी हमको मदद दे रहे हैं। इसी आधार पर हमने अभी जो हमारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का हमने जो कर रहे हैं, और इसी आधार पर काफ़ी बहुत अपॉर्चुनिटी सारी इन्वेस्टर्स लोगों के साथ रोड शो करने के बाद हमको अपॉर्चुनिटी मिला। और हमारा जो उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव हमने उड़ीसा में किए थे, भुवनेश्वर में, इसी आधार पर हमको 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिला, जिसमें से स्टील सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी आज भी हमने 55% आयरन ओर का प्रोड्यूसर होते के नाते हमको वहाँ फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए स्टील और स्टील के साथ मेटल, इसी आधार पर इंडस्ट्री करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है, इसी आधार पर हमने आगे जा रहे हैं। और मोदी जी हमारे साथ रहते हुए बोले ये मोदी गारंटी है और संभावना का राज्य है उड़ीसा, पूर्वोदय का जो विकसित भारत 2047 करने के लिए ग्रोथ इंजन होगा उड़ीसा। इसी आधार पर हमने आज काफ़ी निकल चुके हैं और MOU साइन हुआ 13 लाख करोड़ का, और हमको जॉब भी मिलेगा, 9 लाख से ज़्यादा लोगों का जॉब भी मिलेगा। और काफ़ी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने जैसा हमारा कोई सारी अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कशन करते हुए सब आज इन्वेस्टमेंट कर ज़्यादा JSPL है, टाटा है, आपका JSW है, आपका आर्सेल मित्तल के साथ, और जो हमारा जापानीज जो कंपनी है ANMS, उसके मित्तल सब उड़ीसा तरफ आ रहे हैं। और हमको हमारा जो लक्ष्य है, आज हम 41 मिलियन टन से ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं। और काफ़ी हमारा टारगेट है अगले 2029-30 फाइनेंशियल ईयर तक हमने 130 मिलियन टन प्रोडक्शन करने के लिए, जो 50% से ज़्यादा होगा हमारा उड़ीसा ही प्रोडक्शन स्टील सेक्टर में। इसी आधार पर हम जैसे आज का दिन में हमको अपॉर्चुनिटी मिला, सबके साथ करते हुए उड़ीसा लीड करेगा इंडिया को स्टील सेक्टर में। इसी आधार पर हमने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम उसको करके हम जाएंगे। और इसी आधार पर हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी सेंटर तरफ से मिल रहा है। और डबल इंजन सरकार के नाते मोदी जी का हमको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए हम हमारा मंजिल तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे। और उड़ीसा भी इसी आधार पर इकोनॉमिक पावर हम बनते जा रहे हैं, जो ऑल इंडिया का 5 इकोनॉमिक जो स्टेट आज लीड कर रहे हैं, उसमें से उड़ीसा एंट्री करेगा।
स्टील हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनते जा रहा है। इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है 2030 का 300 मिलियन टन की प्रोडक्शन इंडिया में। आपने कहा कि आपका कुछ योगदान ओडिशा का 130 मिलियन टन का होगा और लगभग 90 मिलियन टन अगले 5 साल में आएंगे। कितना निवेश आने वाला है? नहीं, निवेश के बारे में तो आपने अभी तो मैंने बोला कि जैसे उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव